हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं उनका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मैंने पूरे के पूरे मैं आपको बता दूं तो हमने 14, जी हाँ गाइस 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और उसके अलावा मैं गारंटी देता हूँ एकदम इसी में से आपका इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो 20 मार्क का आने वाला है और बिहार बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले से ही भर कर आता है। और अगर आप अलग किसी बोर्ड लाइक एमपी और या झारखंड या राजस्थान किसी अलग बोर्ड से तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, वो आप देख लेना। लेकिन ये जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का रियल नंबर वास्तविक संख्या है उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा है। कह रहा है कि ए और बी क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, मतलब जो संख्याएं एक से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, ये सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं और इनका गुणनखंड केवल एक गुणे मतलब वो संख्या होता है। तो जैसे यहाँ ए है बी है तो चलिए यहाँ ए है और ए बी है, इनका हम लसा कह रहे हैं ना कि ए और बी का हम लसा क्या होगा। तो देखिए ए का गुणनखंड क्या होगा, एक गुणे ए होगा, क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या का ये क्यू नहीं है, ए है, ठीक है, ये ए है। देखिए क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या जैसे 7 है तो 7 का गुणनखंड ए गुणे 7 होता है, या फिर 5 है तो ए गुणे 5, ऐसे इनका मतलब अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है। तो ए और बी यहाँ पे दे दिया कि अभाज्य संख्या है। तो ए का गुणनखंड 1 गुणे ए और बी का गुणनखंड 1 गुणे बी हो जाएगा। अब देखिए हमें लसा पूछा है तो लसा क्या होता है, हम लसा निकालना पहले से जानते हैं। देखिए हमें लिख देता हूँ, लसा निकालना हम पहले से जानते हैं। लसा में जो चीज़ें कॉमन होती है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक एक कॉमन है, इसको हम एक बार लिख लेंगे और गुणे जो कॉमन चीज़ें नहीं होती उनको भी हम लसा में क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ ए और बी है, ये कॉमन नहीं है तो इनको भी ए गुणे बी ऐसे लिख लेते हैं। ये हमने पीछे हम सीख चुके हैं। अब ये गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, तीनों ए बी, यानी इसका सही आंसर ये है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलिए ये फर्स्ट के बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ओके, जैसे 15, 23, 12, 75। तो देखिए 15 क्या होगा कि 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होगा, यानी ये नहीं है एक तरह से। 12 तो बिल्कुल नहीं है। 75 ये भी कई संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। देखिए 23 सही ऑप्शन है, क्योंकि 23 एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर है, अभाज्य संख्या एक तो एक से विभाजित होती है और एक स्वयं से। ठीक है, तो ये 23 बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ओके, यानी हमें परिमेय संख्या छांटना है। देखिए 2 माइनस √3 दिया है, ठीक है, उसके अलावा देखिए रूट में 5 दिया है और 2√3 और ये स्लैश मीन्स बटा, ये कैसे लिखा है, देखिए ये 2√3 और स्लैश मतलब वही बटा रूट में 3 है। ये तीसरा ऑप्शन कुछ इस प्रकार है और यहाँ चौथा ऑप्शन यानी डी है रूट में 6। तो देखिए ये तो सीधे आपकी अपरिमेय संख्या है, रूट में कोई भी संख्या रहे तो अपरिमेय हो जाती है, तो हमें परिमेय छांटना है। तो ये गलत ऑप्शन, ये भी आपकी अपरिमेय है। और यहाँ देखिए ये 2 में से √3 जाएगा, जैसे 2 है और √3 का मान क्या होगा, √3 का देखिए मान 1 कुछ ऐसे ऐसे कर पता नहीं कहाँ तक होगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और 2 में से कोई अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो वो अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय। तो ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि हमें परिमेय छांटना था। तो ये क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये 2√3 बटे √3 है, तो ये √3 कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो 2 चूंकि 2 को हम कैसे 2/1 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये सही ऑप्शन है, क्योंकि 2/1 परिमेय संख्या के रूप का होगा। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन ये सी है। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है, ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको, 2, 10 और 20 का पहले लसा निकाल लेते हैं, जैसे 2, 10 और 20। चलिए इनका हम लसा और मसा निकाल लेते हैं और लसा मसा का अनुपात क्या होगा वही पूछ रहा है। तो लसा देखिए इसका गुणनखंड, इसका 1 गुणे 2, एक्चुअली यहाँ मतलब 1 गुणे 2 मतलब 1 लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन चलिए मैंने लिख दिया। इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 5, क्योंकि
2 कम 2, 2 पच्चे 10 होगा, और 20 का 10 दूना का 20 होता है, ठीक है। तो 2 दूना का 4 और 4 पच्चे 20, ये गुणनखंड हो जाएगा 20 का। गुणे आगे 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ गुणे आप आगे 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका लॉसक क्या होगा, पहले तो हम मौसा लिख लेते हैं। मौसा क्या होगा, जो संख्याएं मतलब तीनों में मतलब जोड़ा बन रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए एक एक का जोड़ा बन रहा है। चलिए एक को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं है। तीनों में देखिए ये 2 2 2 हैं, तो तीनों में 2 है, तो 2 मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए मौसम में क्या होता है कि आप ध्यान दीजिए, ठीक है, जो जोड़ा बनता है तीनों में केवल उसी को लिखते हैं। तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ मौसा हमने निकाल लिया। अब देखिए लौसा कैसे निकालते हैं। यहाँ लौसा में एक मतलब थोड़ा ट्विस्ट है। मैंने जब ये मतलब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, जैसे प्रश्नावली आपका रियल नंबर का, जिसमें मतलब आपकी 1.1 से लेकर 1.4 तक आपकी प्रश्नावलियाँ थी, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट इसमें लौसा में क्या है कि देखिए तीनों में हम देखेंगे कि जोड़ा किसका मतलब तीनों में मतलब यहाँ मतलब कौन अंक तीनों में मिल रहा है, ऐसा देखेंगे। तो जैसे 2 2 2 देखिए तीनों में मिल रहा है, तो एक हमने 2 लिख लिया। अब जो बचता है ये 2 बच रहा है, तो इस 2 को गुणे में 2 लिख लेता हूँ। एक का कोई मतलब नहीं है, उसको मैं उसी से छोड़ देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखोगे आप कि देखिए यहाँ ये जो 5 है, 2 में तो मैच हो रहा है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसको हम 5 को गुणे 5 2 बार लिखेंगे, एक बार। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ये लॉसम में एक ही बार मतलब 2 में भी जोड़ा मिल जाए तो काम चल जाता है। तो ऐसे एक बार लिखेंगे। अब देखिए 2 2 4 4 5 20 हो जाएगा। यानी हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का मौसा हो गया 2 और लौसा हो गया 20। तो हमें क्या पूछा है, लौसा और मौसा का अनुपात। तो लौसा 20 है तो ऊपर 20, और मौसा नीचे, तो मौसा कितना है 2 है, तो ये कटेगा तो 10/1, यानी 10 संबंध 1। ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चौथे का ये बी ऑप्शन सही है। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन की सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। देखिए यहाँ भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है बताया था, मतलब जब हम लोग रियल नंबर पढ़े थे। तो उसमें देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, जैसे 4 है तो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। तो जैसे 4 1 2 से विभाजित हो जाएगा। अब कहोगे अगर हम 2 लेते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो देखिए 2 एक से विभाजित होगा, एक स्वयं 2 से विभाजित होगा, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो 2 को हम सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम 4 को बोलेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी ना, वो आपकी 2 हो जाएगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो 2 जो है, एक तो 1 से विभाजित होगा और एक स्वयं से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 2 हो जाएगा, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो क्या करें कि मौसा कितना होगा। अच्छा हमें दोनों का मौसा पूछ रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ ऐसे। और मौसा इसका गुणनखंड 2 × 2 हो जाएगा, और इसका 1 × 2, ठीक है। चूँकि यहाँ देखिए ये 2 का हम यहाँ एक ऐसे लिख लिया, क्योंकि इसका अलग कोई गुणनखंड नहीं है, तो अकेले लिखने का कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए हमने लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ मैच क्या कर रहा है, मौसा हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ मौसा पूछा है। तो मौसम में जो चीज़ें दोनों मैच करती है उसी को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ ए मैच कर रहा है तो 2, तो इसका सही ऑप्शन ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप ये आपका 5वां क्वेश्चन भी एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए यहाँ पे कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा। ओके, हमें कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। जैसे कोई भी 2 लगातार संख्या ले ले, जैसे मैं 4 और 5 ले लेता हूँ। इसका देखते हैं, 4 का गुणनखंड 2 × 2, 5 का गुणनखंड 5 का भाज्य संख्या, तो इसको 1 × 5 मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। इनका मौसा, अगर मौसा हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ भी 1 होगा, तो एक यहाँ नीचे भी 1 यहाँ, यानी 1 हो गया हम लोग का। तो यहाँ हम अलग अलग टेस्ट करेंगे। अब देखिए कोई और अन्य लगातार संख्या ले लें, जैसे मैं 2 और 3 ले लेता हूँ, क्योंकि ये लगातार है ना, हमें कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। तो मैं 2 3 ले लिया, अलग अलग ऐसे टेस्ट करेंगे कितना आ रहा है। हमने 4 5 में देखा तो 1 आया, 2 3 में देख लेते हैं। तो 2 3 में देखेंगे तो इसका गुणनखंड 1 × 2 हो जाएगा, 3 का गुणनखंड 1 × 3। इसमें भी देखेंगे कि आप मौसा कितना आ रहा है,
दोनों में ये कॉमन चीज़ एक ही आ रहा है। तो ऐसे आप ट्राई करेंगे कोई भी लगातार संख्या, जैसे 15, 16 या 20, 21, मतलब 2 लगातार संख्या लेंगे, उसका मौसन निकालेंगे तो हमेशा देखेंगे कि एक आ रहा है। तो इसका ये ऑप्शन बी सही है। आप ऐसे कर कर देख लीजिएगा, मैंने 2 ये कर कर आपको टेस्ट करा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 4/15 का दशमलव प्रसार है, यानी दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है, अशांत है, ए और बी दोनों, यानी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में हमने मतलब डिटेल में आपको बताया था। अगर आप नहीं पढ़े तो 1.4 आप लोग का एनसीईआरटी का चैप्टर है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार से रिलेटेड, आप जरूर पढ़िएगा। चलिए हमने देखा था शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार में, जैसे हम लोग का क्या है क्वेश्चन में 4/15 है, तो हमने देखा था कि जो ऊपर वाला अंश होता है हम लोग जानते हैं और ये नीचे वाला हर होता है। अगर हम हर को 2n इंटू 5m इंटू मतलब वही गुणा, ठीक है, 2n इंटू 5m प्रकार में लिख ले तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और अगर इस प्रकार में नहीं लिख पाते तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे 4/15 है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 4/15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 15 को हम लिख सकते हैं, देखिए 4 को ऊपर ही रहने देता हूँ, 5 3 15 यानी 3 5 15, 3 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर कटेगा भी नहीं, 4 से ये 3, यहाँ 3 देखिए हमें 3 प्राप्त हो रहा है। 1 मिनट ये पेन ले लेता हूँ, देखिए 3 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें हर में 2n इंटू 5m बनाना है। तो यहाँ देखिए 5m कुछ पावर नहीं, तो यहाँ 1 तो 5m तो बन गया, लेकिन 2n हम बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2 कर कर और यह 2 से गुणा कर मैंने बना लिया, लेकिन ये चीज़ नीचे हम लोग की एक्स्ट्रा आ जा रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। केवल ये रहना चाहिए, ये ऐसा चीज़, ये एक्स्ट्रा ये चीज़ ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, क्या है, अशांत है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 7वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है। चलिए देखिए यहीं पे एक मैं साइड में एक अलग कोई एक क्वेश्चन ले लिया हूँ यहाँ पे कि 3/15 का दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, हमें 3/15 का बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जैसे कैसे करेंगे, 3/15 है, ठीक है। अब हमें इसको हमें हर को, ठीक है, 2n इंटू 5m में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 को मैं वही रहने देता हूँ, इसका गुणनखंड सबसे पहले करेंगे तो गुणनखंड हम लोग का 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 देखिए ऐसे हमने 5 लिखा है, इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हमें हर को किस टाइप में लिखना है, ऐसे मतलब 2n इंटू 5m, जहाँ nm ये दर्शा रहे हैं, मतलब nm के जगह पे कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रह सकती है। तो यहाँ देखिए 5 के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 5m 1 तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन हमें 2n बनाना है, लेकिन यहाँ 3 है तो ये 3 को हटाना पड़ेगा। तो देखिए 3 है, इससे कट जाएगा। जो यहाँ हमें ऊपर 4 था यहाँ पे नहीं कट रहा था, तो ये तो हम लोग की मजबूरी थी, लेकिन यहाँ पे कट जा रहा है तो हम लोग कटा देंगे। तो फाइनली ये क्या हो गया, कटने के बाद 1/5 हो गया। अब देखिए हमें हर को 2n इंटू 5m टाइप का बनाना है। तो ये 5m यहाँ कुछ पावर नहीं मतलब 1 है, तो 5m प्रकार का है, हमें केवल 2n बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि 2n से नीचे और 2n से ऊपर गुणा कर देंगे। तो 2n n के जगह पे हम क्या लेंगे, जितना इसका पावर है उतना। ठीक है, ये क्यों लेंगे ये मैंने मतलब जब हम प्रश्नावली 1.4 पढ़े थे उसमें मैंने डिटेल में आपको बिल्कुल बताया था, और उतना ही ऊपर गुणा कर देंगे कि पूरे मान में कोई परिवर्तन ना पड़े। अब देखिए हमने इसको नीचे वाले को 2n इंटू 5m प्रकार का लिख लिया, अतः ये जो 3/15 है यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत कहने का मतलब कि इससे आप भाग देंगे ना, मतलब 3 में आप 15 से ऐसे भाग देंगे तो ये मतलब जैसे दशमलव के बाद आगे जाकर कहीं कट जाएगा पूरा पूरा। और अशांत का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद ये कटेगा ही नहीं, आगे भाग जाता जाएगा, जितना देंगे आप जाता जाएगा, कुछ पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है शांत और अशांत का मतलब। हमने डिटेल में पढ़ा था प्रश्नावली 1.4 में, फिर कर रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये हम लोग का 7वां प्रश्न हो गया। चलिए 1 मिनट इसको मैं साइड रख लेता हूँ। उसके बाद चलिए हम लोग अगले प्रश्न 8वें पर चलते हैं। 8वें से पहले मैं बताना चाहूँगा ये हम लोग का चैनल है सुपर फास्ट क्लासेज। ठीक है, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हम लोग का व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। वहाँ पर आपको जो भी आपको स्टडी मटेरियल PDF नोट्स है यहाँ पर मिलता रहता है।
ये 85 42 86 64 46 ये नंबर है, आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में ये वीडियो देखने के बाद इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ जाइएगा। अब चलिए ये ऊपर वाले को मैं